हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। जो स्ट्रिंग क्लास से पूछा जाता है जावा में। तो देखो क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग या रिपीटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, 1 से 5 तक हमने कवर कर लिया है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये सारे क्वेश्चंस स्ट्रिंग क्लास का है जावा में। ठीक है, चलिए मैंने जैसे एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखो, मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट करवाया है, दीपक गुप्ता। अब इनमें से कितने कैरेक्टर्स रिपीट हो रहा है, देखो। ई रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, एंड देन ए रिपीट हो रहा है। उसी को प्रिंट कराना है। क्लियर पॉइंट। तो यही आपका प्रोग्राम है। चलिए थ्योरेटिकल समझ गया, प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया str11.java, और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया मैंने माई स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हो क्लास के नेम। ठीक है, देन मेन मेथड। और यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, इक्वल टू न्यू, देन स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये यूटिल पैकेज में रहता है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लगा दो। ठीक है, यूजर को एक मैसेज दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ यूजर को, इंटर अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग। लाइन ऑफ स्ट्रिंग मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंग आप इंटर करो। ठीक है, देन इसको हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल str में स्टोर करा लेते हैं, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से। ठीक है, डन। अब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें रिपीट हो रहा है, अगर जहाँ नंबर में आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट नेम का, और काउंट में अभी मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट, और जो स्ट्रिंग इंटर किया, सपोज करो मैंने एंटर कर दिया इसमें दीपक गुप्ता, तो ये दीपक गुप्ता स्ट्रिंग आपका str में स्टोर हो गया। तो करना क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर एरे में, तभी आप इसको चेक कर पाओगे। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे जो कैरेक्टर, उसको सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर पोजीशन पे कैरेक्टर है उसके साथ मैच करोगे, फिर थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच करोगे, मतलब डी को सारे कैरेक्टर के साथ चेक करोगे। ठीक है, अगर जहाँ इनमें से कोई रिपीट हो रहा है तो फिर उसको डी, अगर जहाँ रिपीट हो रहा है तो उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कैर सी एच रिफरेंस वेरिएबल एरे str में जो स्टोर हुआ है, टू कैर एरे मेथड होता है, जो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको, जो कैरेक्टर में आपका एरे में स्टोर है, उसको हम प्रिंट करवाते हैं i=0, ताकि फर्स्ट वाले पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसको सेकेंड नंबर पोजीशन के साथ मैच कर सके। तो पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। i<0, क्योंकि एरे के अंदर है ये, देखो। ठीक है, ch.length मेथड, लेंथ वेरिएबल यूज करना है, देन i++। और इसके अंदर एक और लूप यूज करना है। क्यों यूज करना है भाई, तो ये जो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है कैरेक्टर, सेकेंड नंबर पोजीशन के साथ मैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंट j=i+1, देन j<ch.length वेरिएबल, देन j++। क्लियर है पॉइंट। अब होगा क्या, ये देखो 0 नंबर पोजीशन पे जो है, तो 0 नंबर पोजीशन पे आपका कौन सा कैरेक्टर है, डी। और यहाँ पे सेकंड लूप में मैंने लिखा है कि i+1। तो ये क्या करेगा, 1, आई की वैल्यू 0 है, 0+1, तो ये वाला इसके साथ डी को मैच करेगा। ठीक है ना, फिर डी को ई के साथ मैच करेगा, तो इसीलिए हमने ये लूप लगाया सेकंड वाला। ठीक है, अगर जहाँ ऐसा होता है, मैं यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, chi जो एरे है, अगर जहाँ मैच करता है सी ऑफ जे, ये मैच करता है, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे दे दो डुप्लीकेट कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 by 1 प्रिंट कराऊंगा, सी एच जे एरे पास कर दो। क्लियर है पॉइंट। एंड देन काउंट में भी आप इंक्रीमेंट कर दो, क्लियर, प्लस प्लस।
और काउंट को लूप के बाहर जाके यहाँ पे आउटर लूप से बाहर आके आप प्रिंट करा दो, ताकि टोटल जितने हुए वो सारे प्रिंट कर दो। क्लियर है पॉइंट? चलिए, डन, लॉजिक हमारा लग गया। अब होगा क्या इसमें, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूजर से हमने इनपुट करवाया दीपक गुप्ता, और जो str वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया स्ट्रिंग टाइप में, ठीक है, और इसको हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, ये जो फर्स्ट वाली लूप लगाया मैं, आई की वैल्यू 0 है, तो 0 नंबर पोजीशन पे आपका क्या है भाई, डी है। और दूसरा लूप लगाया मैंने यहाँ पे j=i+1, तो ये क्या करेगा, i+1 इस नंबर पोजीशन पे जो आपका एक नंबर, जो फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे जो आपका कैरेक्टर उसके साथ मैच करेगा। अगर जहां वो मैच होता है तो क्या करेगा भाई, अगर जहां वो मैच होता है तो आपका ये आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 1 नंबर पोजीशन पे तो जे की वैल्यू 1 हो गया, 1, ये जो जे 1 < आपका ch डॉट लेंथ, जो इसका लेंथ है, तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है तो ये चेक करेगा कंडीशन अब, कि जो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है और जो आपका सॉरी, जो आई की जो पोजीशन है 0 है, और जे की जो पोजीशन है 1 है, कि दोनों देखो इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, है ना। फिर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके हो जाएगा जे की वैल्यू 2, फिर से चेक करेगा, फिर डी को चेक करेगा इस सी के साथ, फिर डी को पी के साथ, इसी तरीके से हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा, ठीक है। फिर से ये लूप जब ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, फिर आउटर लूप में आएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो सेकंड नंबर का जो कैरेक्टर है उसको थर्ड के साथ, फिर सेकंड को फोर्थ के साथ, सेकंड को फिफ्थ के साथ, इसी तरीके से चेक करेगा। इनमें से अगर जहाँ कोई भी रिपीट हो रहा है कैरेक्टर तो उसको रिपीट करा देना, प्रिंट करा देना, एंड देन काउंट प्लस प्लस कर दिया, एंड देन काउंट को बाद में हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब लॉजिक हमारा चलता है कि नहीं, मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, डेस्कटॉप, एंड देन डेस्कटॉप पे भी मेरा एक जावा नाम का फोल्डर है, जावा में चले गया, जावा सी str11 डॉट जावा फाइल का नेम है मेरा। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई स्ट्रीम। चलिए इंटर करते हैं हम लोग दीपक गुप्ता, तो इसमें हमारा बेसिकली 3 आ रहा था, है ना, EPA, बिल्कुल ये देखो तीनों कैरेक्टर है, एंड यहाँ पे टोटल 3 भी प्रिंट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? कुछ भी दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जावा, जावा के अंदर ए आ रहा है, ठीक है, ओनली 1, देखो ये आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये है आपका लॉजिक, कि रिपीटेड कैरेक्टर्स को किस तरीके से प्रिंट कराना है, एक स्ट्रिंग के अंदर कितने रिपीट हो रहा है कैरेक्टर्स उसको प्रिंट कराना है। क्लियर है? इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो तभी समझ पाओगे, ठीक है ना। ये भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, इंटरव्यू अगर जहाँ आप जावा की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।